लोकसभा चुनावों को लेकर बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बनी है। सबसे ज्यादा सीटों पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी चुनाव लड़ेगी। हालांकि पप्पू यादव को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के हिस्से पूर्णिया सीट आई है। आरजेडी ने पहले ही बीमा भारती को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। कन्हैया कुमार को भी झटका लगा है। बेगूसराय सीट सीपीआई के हिस्से में आई है। बिहार में कुल 40 सीटें हैं। सीट बंटवारे में आरजेडी को 26, कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली हैं। इतना ही नहीं, आरजेडी के खाते में वो 3 सीटें भी आई हैं जहां से पहले कभी ना कभी पप्पू यादव या उनकी पत्नी चुनाव लड़ी। इन सीटों में सुपौल, मधेपुरा और पूर्णिया का नाम शामिल है। ये 3 सीटें आरजेडी के खाते में आई हैं। पप्पू यादव एक बार विधायक और 5 बार सांसद रहे हैं। इसमें 3 बार पूर्णिया से और 2 बार मधेपुरा सीट का प्रतिनिधित्व किया है, जबकि सुपौल से पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन सांसद रह चुकी हैं। वो वर्तमान में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। वहीं आरजेडी जिन 26 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी उनमें गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकिनगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, जंजारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर का नाम शामिल है। वहीं कांग्रेस को कटिहार, बेतिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज सीट मिली है। सीपीआई एमएल को आरा, काराकाट, नालंदा, सीपीआई को बेगूसराय, सीपीएम को खगड़िया सीट मिली है। वहीं 2019 का चुनाव कन्हैया कुमार सीपीआई के टिकट पर लड़े थे। बेगूसराय में उनके सामने बीजेपी से गिरिराज सिंह थे। हालांकि इस चुनाव में कन्हैया को करारी हार मिली थी। उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए। सीट बंटवारे में एक बार फिर ये सीट सीपीआई के हिस्से आई। वहीं इधर पूर्णिया सीट से दावेदारी कर रहे पप्पू यादव पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा, सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे। पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। वहीं बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन में तनाव हो गया था। आरजेडी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। इनमें कई सीटें ऐसी थी जिन पर कांग्रेस की नजर थी, यानी वहां कांग्रेस नेता दावेदारी कर रहे थे। इनमें औरंगाबाद, बेगूसराय, कटिहार, सिवान और पूर्णिया सीट का नाम शामिल था। आरजेडी के अलायंस से संयुक्त ऐलान के बिना ही पूर्णिया से भी उम्मीदवार उतार दिया था। औरंगाबाद सीट पर कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान थी। यहां कांग्रेस दावेदारी कर रही थी, जबकि आरजेडी ने वहां से अभय कुशवाहा को उम्मीदवार घोषित किया है। दरअसल राजेश रंजन और पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर लंबे समय से दावेदारी कर रहे थे। वो लगातार वहां एक्टिव थे और लोगों से मुलाकात कर रहे थे। 8 दिन पहले ही पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन की और अपना पार्टी जेएपी का विलय किया। पप्पू यादव कांग्रेस के इसी शर्त पर गए कि उन्हें इंडिया ब्लॉक से पूर्णिया का उम्मीदवार बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस में शामिल होने से पहले पप्पू किसी तरीके का रिस्क लेने के मूड में नहीं थे। यही वजह है कि दिल्ली जाने से पहले उन्होंने पटना में आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मुलाकात की थी। वहां तेजस्वी भी बैठे थे। बैठक के बाद पप्पू यादव ने संदेश दिया कि लालू से उनके पारिवारिक रिश्ते हैं और सीमांचल, मिथिलांचल में एनडीए को हराने के लिए रणनीति पर चर्चा है। पप्पू ये बताना भी नहीं भूले कि वो पूर्णिया से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।